आप सभी अवगत हैं, ये राज्य सरकार के 7 निश्चय के तीसरे चरण के कार्यक्रम, जिसमें 2025 से 2030 के बीच में 1 करोड़ नौकरी या रोजगार उपलब्ध कराने का जो सरकार का संकल्प है, उसी क्रम में इस मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। और इसके समापन समारोह में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह मेला 19 से 23 अगस्त तक 5 दिवसीय आयोजित किया गया है और आज ये अंतिम चरण में है। ये 5 दिनों के यह आयोजन केवल एक मेला नहीं, युवाओं की आकांक्षाओं और देश के प्रतिष्ठित नेताओं के बीच में एक सेतु स्थापित करने का प्रयास है। और उद्देश्य यह है कि राज्य के युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल, अनुभव और आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार के गुणवत्तापूर्ण अवसर एक मंच पर उपलब्ध कराए जा सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस राज्य स्तरीय मेला का आयोजन विभाग ने शुरू किया था, जिसमें प्रथम चरण में इसी हॉल में नीचे में महिलाओं के लिए डेडिकेटेड रोजगार मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 6135 बिहार की युवतियों को रोजगार के ऑफर मिले थे। फिर द्वितीय चरण में हम लोगों ने स्वास्थ्य प्रक्षेत्र से संबंधित नियोजन मेला कराया, जिसमें 10,412 युवकों युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इसी क्रम में ये तीसरा रोजगार मेला है, जो बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, बीमा, रिटेल, अन्य संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इस मेले में 115 से ज़्यादा नियोक्ताओं ने सहभागिता की है और इसमें लगभग 15,000 से 60,000 प्रति माह तक के वेतन या मानदेय वाले रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो राज्य के अंदर और देश के अन्य शहरों के अलावा कुछ विदेश में भी हैं। इस मेले में SBI लाइफ, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, AU फाइनेंस बैंक, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल बैंक, बजाज लाइफ, रेमंड, रिलायंस, टाटा ट्रेंड आदि बहुत प्रतिष्ठित नियोक्ता भी सहभागी रहे हैं। इन सभी नियोक्ताओं का मैं सरकार की ओर से विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह पहल लगातार आगे बढ़ रही है और आज के इस आयोजन जो समाप्ति पे है, इसके संबंध में इस आयोजन का एक संक्षिप्त रिपोर्ट कार्ड मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस रोजगार मेले में आज जब मैं ये अभिभाषण दे रहा हूँ, तब तक 20,226 युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं और ये संख्या और शाम तक बढ़ेगी। मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि इसमें से 3,940 राज्य के अंदर अवसर प्राप्त हुए हैं और शेष अभ्यर्थियों को देश के अन्य शहरों में कार्य करने का मौका मिला है। इसमें रैंडस्टैट द्वारा सर्वाधिक 9,62,000 रुपये वार्षिक वेतन पर कार्य करने हेतु भी एक युवक का चयन किया गया है। इस को सहभागी बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। व्हीलचेयर रैंप तो बिल्डिंग में पहले से है, व्हीलचेयर की भी व्यवस्था थी और इसमें कुल 36 दिव्यांगजनों का भी चयन हुआ है। इसके अतिरिक्त इस मेले में विदेशों में भी रोजगार हेतु 476 युवाओं का चयनित किया गया है और ये मुख्यतः दुबई, ओमान, गल्फ कंट्रीज में है, जिसमें लगभग 60,000 से 80,000 भारतीय रुपए के हिसाब से उनको वेतन का प्रावधान है। इसके अलावा रहने और खाने की सुविधाएं अलग से उपलब्ध कराई जाती है। इस अवसर पे मुझे यह भी कहते हुए बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि शंघाई, चीन में 22 से 27 सितंबर के बीच में वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बिहार के 3 बच्चे शामिल होने वाले हैं, जिनके वो तो अभी ट्रेनिंग में है, लेकिन जिनके माता पिता गण को, अभिभावकों को यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से सम्मानित किया जाएगा और शुभकामनाएं भी दी जाएंगी, ताकि वो वर्ल्ड स्किल्स कार्यक्रम में भी गोल्ड, सिल्वर मेडल आदि ले आए। इस दिशा में विभाग की ओर से स्किलिंग के क्षेत्र में भी कुछ नए आयाम
डेवलप किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिलों में नियोजन कार्यालयों के अंदर PDOT सेंटर, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के सेंटर हैं, जो विदेश जाने वाले युवाओं को बेसिक प्रशिक्षण, वहाँ की भाषा संबंधी जानकारी, उनके कल्चर की जानकारी, उनके अधिकारों की जानकारी देने का प्रावधान किया गया है। और ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी तक इस साल के शुरुआत तक बिहार के केवल 5 जिलों में ये सुविधा उपलब्ध थी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा यह अनुमति दी जाती है और इस आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के शेष 33 जिलों में भी जिला नियोजन कार्यालय या जिला मुख्यालय अवस्थित SDC में ये सुविधा प्रारंभ की जा रही है। दिव्यांगजनों, मानसिक रोग से स्वस्थ हो रहे या स्वस्थ हो चुके व्यक्तियों के पुनर्वासन, रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग हेतु भी बिम्हास कोइलवर, बिहार मानसिक स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान कोइलवर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जा रहा है। दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का लोकार्पण आज किया जा रहा है। यह पहल मुझे उम्मीद है कि विभाग इस प्रकार से आपके सतत मार्गदर्शन में दिन दुनी चौगुनी प्रगति पे रहेगा और विभाग की सारी टीम, सभी संबंधित नियोक्ता, उद्योग के साझेदार, बिहार कौशल विकास मिशन की पूरी टीम और सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मियों, बच्चों, युवा साथियों, सबका मैं इस अवसर पे धन्यवाद भी देना चाहूँगा। जिन बच्चों को यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले हैं उनको मैं हृदय से बधाई भी देना चाहूँगा और आपसे आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी कार्य करने जा रहे हैं, आप बिहार के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे जा रहे हैं। वहाँ पे आपकी परिश्रम, आपकी लगन में कोई शक नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहाँ पे अपने लगन, अपने परिश्रम, अनुशासन से बिहार का नाम ऊंचा करें और निरंतर सीखने की भावना के साथ आगे बढ़ें और हम सभी लोगों को गर्व की अनुभूति का मौका दें। आप सभी लोगों को अंत में सभी अतिथियों को, नियोक्ताओं को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार।